बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सब नेटिंग। ठीक है, सब नेटिंग हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग लार्ज नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकें स्मॉल नेटवर्क्स में। ठीक है, और दूसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है ताकि हम लोग आईपीस के वेस्टेज से बच सकें, इसलिए हम लोग करते हैं सब नेटिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ यूजेबल आईपीज़ हैं क्लास ए, बी और सी में। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ पर इस तरह है कि एचआर को चाहिए 100 आईपीज़, आईटी को चाहिए 60 आईपीज़ और अकाउंट्स को चाहिए 30 आईपीज़। अगर मैं इन क्लास ए बी सी में से देख लूँ, ठीक है, और मैं स्टार्ट ले लूँ क्लास सी से, क्योंकि मुझे चाहिए 100 आईपीज़। और अगर मैं ये पूरे का पूरा क्लास सी नेटवर्क असाइन कर दूँ एचआर के लिए, तो क्या होगा? तो मेरी आईपीज़ वेस्टेज ज़्यादा होगी। क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है 100 आईपीज़ की, और मैं इनको असाइन कर रही हूँ 254 आईपीज़। जो कि क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 254, जो कि क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 154 आईपीज़ की मेरे पास क्या है? मेरे पास वेस्टेज हो रही है। तो इसी वेस्टेज से बचने के लिए हम लोग करते हैं सब नेटिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नेटवर्क ले लेती हूँ क्लास सी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नेटवर्क ले लेती हूँ क्लास सी का। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास सी से। अब यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क ले लिया 192.168.1.0 और /24। अब यहाँ पर मैंने ये /24 क्यों लिखा है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास क्लास सी में 3 नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं और 1 मेरे पास नंबर ऑफ़ होस्ट हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लें, ये मेरे पास 3 नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं और 1 मेरे पास नंबर ऑफ़ होस्ट हैं। अगर हम इनको ऐड कर दें 8 + 8 + 8 हमारे पास आता है 24। ठीक है, और अगर अभी मैंने यहाँ पर सबनेटिंग करनी है तो मेरा काम किसके साथ है? मेरा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ़ होस्ट बिट के साथ मेरा काम है। मेरा काम इस नेटवर्क के साथ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है /24। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं साइडर, या फिर इसको हम कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स लेंथ। यहाँ पर जो मैंने /24 लिखा है, इसको हम कहते हैं /24। इसको कहा जाता है साइडर। साइडर स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, और या फिर हम इसको कहते हैं कि प्रीफिक्स लेंथ। इसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ। अच्छा, अब इसका क्या /24 का क्या काम है? ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को। अब हमने क्या करना है यहाँ पर आकर? जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पर एक क्लास सी का एक नेटवर्क लिया है 192.168.1.0। मैंने अभी इसी क्लास सी के नेटवर्क में मैंने करनी है सबनेटिंग। किस के लिए? इस 100 आईपीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ आकर मैंने क्या करना है? यहाँ पर आकर मैं इस नेटवर्क को दोबारा लिख लेती हूँ 192.168.1.0। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा काम इसके साथ है, नंबर ऑफ़ होस्ट बिट के साथ है।
तो यहाँ पर मैंने पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट बिट को मैंने इधर आकर एक्सपेंड कर देना है। मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर नंबर ऑफ होस्ट बिट को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर देना है। ठीक है। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, और हमने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और भी फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। मैं ऊपर जाके 128, 64, 32 वो यहाँ पर भी मैंने मेंशन करना है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये होस्ट बिट को मैंने कर दिया है एक्सपेंड। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने 100 मुझे चाहिए 100 आईपीज़, और मैंने यहाँ पर फ़िलहाल एक बिट को मैंने बोरो कर दिया, किस में, ऐड कर दिया नेटवर्क में। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं देख लूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बिट को बोरो किया ना। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है 2 पावर n, तो यहाँ पर n की बजाय मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर n की बजाय मैं लिख लेती हूँ 1, क्योंकि हमारे पास आता है इधर 2। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं एक बिट बोरो करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं कम्बिनेशंस दो नेटवर्क के, यानी कि 0 और 1। यानी कि ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क ये मैंने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। कैसे, जब मैंने 1 बिट बोरो किया है नेटवर्क में। अब इसको मैंने यहाँ पर किस तरह लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख लो। यहाँ पर मैंने कर देना है क्या, इधर आकर मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि 192.168.1.0। ठीक है, 0 है हमारे पास। और फिर अगर मैं इस तरह कर दूँ कि मैं इसी को उठा के Ctrl+C करके यहीं पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और दोबारा मैं यहाँ पर लिख लूँ क्या, और इधर मैं लिख लूँ 192.168 इधर मैं लिख लूँ 1, या तो 0, या फिर ये मेरे पास बाइनरी फॉर्म है, और ये यहाँ पर मैं कॉपी करके इधर लिख लूँ। ठीक है। अब इसके आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 कम्बिनेशंस आए थे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। एक ये 0 और ये यहाँ मेरे पास 1। क्यों, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ इस एक बिट के साथ है। क्यों, क्योंकि मैंने एक बिट बोरो किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 128। अगर मैं यहाँ पर इसके लिए इधर आकर मैं डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो इस तरह करूँगी कि 192.168.1.0। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास 128 बिट है, ये मेरे पास यहाँ पर ऑफ है। क्या है, जो मेरे पास 128 बिट है ये यहाँ मेरे पास ऑफ है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 को मेंशन किया हुआ है। और अगर अब मैं यहाँ पर देख लूँ, इधर मैंने क्या लिखना है, इधर मैं लिख लेती हूँ जो 192.168 अब यहाँ पर आप खुद सोच लें, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा। यहाँ पर आप देख लें जो 128 बिट है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ऑन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 को नहीं लिखना, यहाँ पर मैंने आकर लिखना है किस चीज़ को, यहाँ पर मैंने नंबर लिखना है 128। अब जैसे कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, मेरे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट था /24 था। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट था /24 था। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक बिट को यहाँ पर बोरो किया ना, तो अगर हम 24 में से +1 कर दें तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास आता है /25। यहाँ पर भी मेरे पास आता है क्या, /25। अब ये क्या, ये भी मेरे पास एक नेटवर्क ये रहा। ठीक है, ये भी बस एक नेटवर्क आईडी बन गई है, क्योंकि मैंने एक नेटवर्क को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। ठीक है, और ये भी मेरे पास हो गई।
नेटवर्क आईडी। अब मैंने आगे जाके क्या करना है, अब मैंने आगे जाकर यही करना है कि मैंने इसके लिए फाइंड आउट करनी है कि मेरे पास दो नेटवर्क्स हैं। इसके लिए मेरे पास फर्स्ट यूजेबल आईपीज़ और लास्ट यूजेबल आईपीज़, और क्योंकि हमें पता है कि हर एक नेटवर्क में क्या होता है, हर एक नेटवर्क में हमारे पास ब्रॉडकास्ट और हमारे पास एक नेटवर्क आईडी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर आकर अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इन नेटवर्क्स के लिए फाइंड आउट करना है लास्ट यूजेबल आईपी और फर्स्ट यूजेबल आईपी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास जो फर्स्ट नेटवर्क है वो मेरे पास क्या है, 192.168.1.0/25, और जो मेरे पास सेकेंड नेटवर्क है वो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 128 से। तो आप लोग मुझे बता दो कि इस नेटवर्क के लिए मेरे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। आप लोग सोच लो और देख लो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। यहाँ पर होगी 1/25। क्यों, क्योंकि जो मेरा जो नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 0 से। ये जो है ये है मेरे पास नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये है मेरे पास नेटवर्क आईडी। ये यहाँ पर हो गई मेरे पास क्या, यहाँ पर ये मेरे पास हो गई फर्स्ट यूजेबल आईपी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ये भी देख लो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 128 से। मेरे पास सेकंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 128 से। तो मेरे पास इस नेटवर्क के लिए लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट के लिए भी ये आईपी है। ठीक है, मेरे पास अब देख लें, यहाँ मेरे पास स्टार्ट हो रहा है किससे, 128 से दूसरा नेटवर्क। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, मेरे पास जो यहाँ के जो लास्ट यूजेबल आईपी होगी इस नेटवर्क के लिए वो होगी मेरे पास 192.168.1.126। मेरे पास क्या होगा, /25। ये होगा मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी। ये होगी मेरे पास क्या, लास्ट यूजेबल आईपी कौन से नेटवर्क के लिए, इस 1.0 के लिए। और जो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, हमें मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट की जो मेरे पास होगी वो होगी 192.168.1.127। ये होगी मेरे पास /25 ब्रॉडकास्ट के लिए। ये था मेरे पास क्या, ये था मेरे पास ब्रॉडकास्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 128 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लूँ 192.168.1.128/25। अब इस नेटवर्क के लिए हमारे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। तो इस नेटवर्क के लिए हमारे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी जो है वो हमारे पास होगी 192.168.1.129/25। ठीक है, ये होगी मेरे पास इधर में फर्स्ट यूजेबल आईपी किसके, इस नेटवर्क के लिए। और ये जैसे कि आपको पता है ये मेरे पास है नेटवर्क आईडी। अब इस नेटवर्क के लिए मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो आईपी की जो रेंज है वो है हमारे पास 0 से लेकर 255 तक है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, मेरे पास यहाँ पर 192.168.1.254 जो है ये होगा मेरे पास लास्ट यूजेबल, ये होगी मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी इस नेटवर्क के लिए। और मेरे पास इसके लिए जो मेरे पास ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा मेरे पास 192.168.1.255/25।
ये है मेरे पास ब्रॉडकास्ट के लिए, ये है मेरे पास किस ब्रॉडकास्ट के लिए। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, इधर आके आप लोग देख लो, मेरे पास दो नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क मेरे पास ये रहा, ठीक है, एक नेटवर्क मेरे पास ये रहा। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, इस नेटवर्क में मेरे पास कितनी है 128, लेकिन मेरे पास जो फार्मूला है वो टू नंबर ऑफ होस्ट जो था मेरे पास 2⁻n−2, ठीक है। अगर हम यहाँ से -2 क्यों था, एक मेरे पास था नेटवर्क के लिए, ठीक है, और एक मेरे पास था ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से -2 कर दूँ, इधर से मैं कर दूँ -2, तो मेरे पास कितनी रहती हैं आईपीस, मेरे पास यहाँ पे रहती हैं 126 आईपीस मेरे पास रह जाती हैं। तो जो कि क्या है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी कितनी आईपीस 100 आईपीस, मेरे पास क्लास सी में टोटल कितनी आईपीस थी 254 आईपीस। लेकिन सबनेटिंग करके हमारा जो आईपी का जो वेस्टेज है वो थोड़ा कम हो गया है। अब इस नेटवर्क में मेरे पास 126 आईपीस हैं, इस नेटवर्क में भी मेरे पास 126 आईपीस हैं। तो इसमें से हम इस एक नेटवर्क को असाइन कर देंगे किस चीज़ के लिए, यहाँ पर एचआर के लिए, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए कितनी आईपीस, अब अगर हमें चाहिए 60 आईपी, तो अब मैंने क्या करना होगा, 60 आईपीस के लिए हमें अब 2 बिट्स को बोरो करना होगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसी नेटवर्क को दोबारा लिख लूँ 192.168.1.0, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है /24। अब मैंने क्या करना है, मैंने वही काम करना है, मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करना है किसको, मैंने यहाँ पर आकर एक्सपेंड कर देना है इसी नंबर ऑफ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ क्या, तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है नंबर ऑफ होस्ट को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आगे जाके क्या करना है, जैसे कि मेरे पास नंबर पहले किया था हमने 120, यहाँ पर मैंने ऊपर नंबरिंग दे देनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर बोरो कर दिए हैं 2 बिट्स को, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बिट को ऐड कर दिए हैं इस नेटवर्क में, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर आकर मेरे पास मैं, और अब मेरे पास जो फार्मूला है वो है मेरे पास 2⁻n, यहाँ पर मैंने लिखना है कि क्या 2⁻2, तो यहाँ पर मेरे पास बनता है 4, यानी कि अगर मैं 2 बिट्स को बोरो करूँ तो मेरे पास नेटवर्क डिवाइड होगा 4 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कम्बिनेशन जो बनेगी पहले थी 0 और 1, यहाँ पर जो हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी 0 0 1 1, फिर 0 1 और 0 1। अब यहीं ये जाकर मैंने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर देना है यही कम्बिनेशंस, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर आकर इसी कम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन कर देना है कि 192.168 1 डॉट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इधर आकर मैं लिख देती हूँ 0, ठीक है, फिर और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इधर आकर मैंने लिख देना है 1 0 0 0 1, और फिर इधर नीचे आकर मैं दोबारा से, क्योंकि मेरे पास ये नेटवर्क बस डिवाइड हो रहा है 4 हिस्सों में, ठीक है। 192.168 1 डॉट, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 0, ठीक है, और फिर 1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख देना है 0। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है 192.168 1 डॉट, यहाँ पर होता है मेरे पास 0, और यहाँ पर मैंने लिख देना है 1। अगर अभी आप लोग देख लो, ये जो नेटवर्क है ये मेरे पास डिवाइड हुआ है कितने हिस्सों में, 4
हिस्सों में ये मेरा नेटवर्क डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर आकर इसको पहले मैं कर देती हूँ कॉपी। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको नहीं छेड़ना, इसको मैंने कर देना है कॉपी इधर आकर। ठीक है, फिर और इधर भी मैंने ये कर देना है कॉपी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर अब इनको मैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि इस तरह करेंगे कि इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल है 192.168 वन डॉट, यहाँ पर अब मैंने क्या मेंशन करना है, यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 128 बिट जो है ये भी मेरे पास ऑफ है और जो 64 बिट है ये भी मेरे पास ऑफ है। यहाँ पर मैंने लिख देना है क्या, यहाँ पर मैंने लिख देना है 0 और फिर यहाँ मेंशन कर देना है स्लैश। अब मैंने एक बिट बोरो किया था, मैंने मेंशन किया था /25, लेकिन अब मैंने यहाँ पर 2 बिट्स को बोरो किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना होगा, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 24 है, यहाँ पर मैंने मेंशन करना है /26। ये स्लैश मेंशन करना आपके लिए लाजमी, अगर हमने सबमिटिंग कर दी और हमने /26, 25, 20 ये मेंशन नहीं किया तो हमारा आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ 192, ठीक है, फिर डॉट 168 वन डॉट, अब यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर मेरे पास जो 128 जो मेरे पास बिट है ये मेरे पास ऑफ है। ठीक है, जो मेरे पास जो 1 बिट है ये मेरे पास ऑन है, तो यानी कि जो 64 का जो बिट है ये मेरे पास ऑन है, जो 128 बिट है यहाँ पर मेरे पास ऑफ है। तो इधर आकर मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर अब मैंने लिख देना है कि डॉट क्या 64/26। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर 192.168 वन डॉट, अब जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो है 128 बिट क्या है, ये 128 बिट जो है ये मेरे पास ऑन है और जो मेरे पास 64 बिट है ये मेरे पास ऑफ है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर आकर जो बिट मेरे पास ऑन है यहाँ पर मैंने वो बिट लिख देना है 128/26। क्यों, क्योंकि मैंने 2 बिट्स बोरो किए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, इधर आकर अगर मैं आप चेक कर लें, इधर मैं क्या लिखूँगी, सॉरी इधर जो है इधर मेरे पास आता है 00, ये भी मेरे पास यहाँ पर आता है 1, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, इधर आता है मेरे पास 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इधर आकर अब मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर 192.168 वन डॉट, अब यहाँ पर मेरे पास दोनों बिट्स क्या हैं, यहाँ पर मेरे पास दोनों बिट्स ऑन है, मेरे पास 128 भी ऑन है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर 128 बिट भी मेरे पास ऑन है, मेरे पास 64 बिट भी मेरे पास ऑन है। अगर मैं इनको दोनों को प्लस कर दूँ, मेरे पास यहाँ पर आता है 192/26। अब ये नेटवर्क मैंने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। ठीक है, मतलब ये नेटवर्क डिवाइड हुआ है मेरे पास 4 पार्ट्स में। अब यहाँ पर भी हमने वही काम करना है, अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, मेरे पास एक नेटवर्क हुआ, ये है मेरे पास फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास, इधर मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ आपको फिर समझ आ जाए, ये है मेरे पास फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, फिर ये जो है ये है मेरे पास सेकेंड नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड नेटवर्क है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास है थर्ड नेटवर्क, और यहाँ पर ये है मेरे पास
फोर्थ, यानी कि ये जो नेटवर्क है ये हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर लो इधर आकर, अब हर एक नेटवर्क के लिए हमारे पास लास्ट यूजेबल आईपी भी है और हमारे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी भी है। यहाँ पर आके आप देख लो इधर आकर, मेरे पास एक नेटवर्क जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 192.168.1.0/26। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, मेरे पास नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो मेरे पास यहाँ पर ये है मेरे पास नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब मेरे पास इसके लिए फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी, तो होगी 192.168.1.1/26। ये है मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लो मेरे पास फिर क्या है, यहाँ पर मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो सेकेंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 64 से। ठीक है, अगर 64 से स्टार्ट हो रहा है तो इस नेटवर्क के लिए मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी, तो इस नेटवर्क के लिए मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी होगी 192.168.1.62। ये होगी मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी। अब जो कि मेरे पास अब ब्रॉडकास्ट भी के लिए ब्रॉडकास्ट भी हमारे पास यहाँ पर होगा 192.168.1.63/26। ये है यहाँ पर मेरे पास ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, अब मेरे पास जो सेकेंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 64 से। ये था 192.168.1.64। ये हो गई मेरे पास क्या, ये हो गई मेरे पास एक नेटवर्क /26। ये हो गई मेरे पास एक नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब इस नेटवर्क के लिए हमारे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी। इस नेटवर्क के लिए हमारे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी होगी 192.168.1.65। ये है मेरे पास यहाँ इस नेटवर्क के लिए फर्स्ट यूजेबल आईपी /26, फर्स्ट यूजेबल आईपी। अच्छा, अब मेरे पास जो सेकेंड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 64 से, लेकिन जो मेरे पास थर्ड नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 128 से। तो अभी आप खुद सोच लें कि इस नेटवर्क के लिए मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी, ब्रॉडकास्ट आईपी को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 192.168.1.26 होगी मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी। और इसके मेरे पास ब्रॉडकास्ट कौन सी होगी 192.168.1.127/26 होगी मेरे पास यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, अब मेरे पास जो थर्ड नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है किससे, 128 से। यहाँ पर आकर मैं लिख लेती हूँ 192.168.1.128/26। ठीक है, ये है मेरे पास एक नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब इस नेटवर्क के लिए मेरे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी 192.168.1.129। ठीक है, /26। ये है मेरे पास इस नेटवर्क के लिए फर्स्ट यूजेबल आईपी। ठीक है, अगर अब हम देखें
मेरे पास जो लास्ट नेटवर्क है, जो ये तो मेरे पास थर्ड नेटवर्क की हम कर रहे हैं, मेरे पास जो लास्ट नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 192 से। तो इस नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए हमने इस नेटवर्क के लिए लास्ट यूजेबल आईपी लिखनी है। तो जो लास्ट नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 192 से, तो इस नेटवर्क के लिए हमने लिखनी है लास्ट यूजेबल आईपी। तो वो कौन सी होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी 192.168.1.190 होगी हमारे पास लास्ट यूजेबल आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी। और मेरे पास इसके लिए ब्रॉडकास्ट के लिए क्या होगा, 192.168.1.191/26। ये है मेरे पास इसके लिए एक किस्म के लिए ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो लास्ट नेटवर्क है वो है मेरे पास कौन सा वाला, वो है मेरे पास, इधर आकर देख लें, वो है मेरे पास 192। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, वो है मेरे पास 192.168.1.192। ठीक है, और स्लैश है मेरे पास 26। ये है मेरे पास इसके लिए नेटवर्क आईडी। ठीक है, और 192.168.1.193। ठीक है, ये है मेरे पास इसके लिए फर्स्ट यूजेबल आईपी, फर्स्ट यूजेबल आईपी। और मेरे पास जो इस नेटवर्क के लिए लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी, मेरे पास रेंज है 0 से लेकर 255 तक है। ठीक है, तो इस नेटवर्क के मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी होगी 192.168.1.254/26 जो है ये होगा मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी। मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट होगी इसके लिए वो होगी मेरे पास 192.168.1.255/26 जो है ये होगा मेरे पास इसके लिए ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, ये थी मेरे पास सबनेटिंग। जब मैंने यहाँ पर आकर 2 बिट्स को बोरो किया तो यहाँ पर मेरे पास ये थे एक नेटवर्क, ये मेरे पास सेकेंड नेटवर्क, बस थर्ड नेटवर्क, और ये मेरे पास फोर्थ नेटवर्क। ठीक है, अभी अगर आप लोग देख लो इसमें मेरे पास आईपीस की रेंज कितनी है, यहाँ पर भी मेरे पास आईपीस की रेंज 64 है, लेकिन -2 कर देना है तो यहाँ पे मेरे पास 62 आईपीस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास 62 आईपीस आ रही हैं, यहाँ पर भी मेरे पास 62 आईपीस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास 62 आईपीस आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये सबनेटिंग के मेरे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं FLSM यानी कि फिक्स्ड लेंथ LNG फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, और एक हमारे पास है VLSM यानी कि ये भी हमने नहीं किया अभी हमने जो सबनेटिंग की है वो हमने FLSM की है। ठीक है, एक है मेरे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, लेकिन अभी जो हमने सबनेटिंग की है वो हमने FLSM की है। अभी अगर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास आईपीस की जो रेंज है वो फिक्स्ड है 62, 62, 62 और हमारे पास 62। अगर हम यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर आईपी की रेंज क्या थी 126, जब हमने 1 बिट बोरो किया था यहाँ पर हमारे पास आईपीस की जो रेंज थी वो थी मेरे पास 126। तो अब ये है मेरे पास FLSM। अगर अब हमने इनके लिए सबनेट मास्क लिखना है तो वो हम किस तरह लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आकर मैंने जो 60 आईपीस के लिए है इसके जो मेरे पास नेटवर्क असाइन होगा वो मैंने यहाँ पर लिख देना है। वो होगा मेरे पास 192, इधर आकर 192.168
1.0 और /26, ठीक है। यानी कि /26 से हमें 2 बिट्स बोरो किए थे ना। अब अगर मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए फाइंड आउट करना है तो किस तरह करेंगे हम लोगों ने अभी यहाँ पर बोरो करने होंगे। ये आप हमने यहाँ पर, मैं आपको समझा देती हूँ, हमने यहाँ पर लगाना होगा 2 पावर 3, ठीक है। अगर हम लोग 2 पावर 3 कर दें, यहाँ पर मेरे पास बनता है क्या, 8, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये कि अब इस नेटवर्क को हम डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? इस नेटवर्क को हम डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स में, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर हमारे पास होंगे 4 ज़ीरोस, 1 2 3 4 ज़ीरोस, यहाँ हम मांगेंगे 4 वंस। कितने? 4 वंस। यहाँ पर फिर हमारे पास होंगे 4 का हाफ है हमारे पास 2, तो 2 ज़ीरोस, 2 होंगे हमारे पास यहाँ पर वंस। फिर यहाँ पर हमारे पास होंगे 2 ज़ीरोस, यहाँ पर फिर हमारे पास होंगे 2 वंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर 2 का हाफ है 1, तो 0 1 और 0 1। यहाँ पर हमारे पास होगा 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 128 64 32, तो ये होगा मेरे पास सारा का सारा क्या, 0, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 32 बिट ऑन है, यहाँ पर मेरे पास होगा 32। इस तरह आप आगे आगे जाएंगे, ठीक है। अब मैं सबनेटिंग तो हो गई, लेकिन अब इनके लिए हमारे पास सबनेट मास्क कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर आकर 1 बिट बोरो किया था, तो अब मेरे पास यहाँ पर सबनेट मास्क कौन सा होगा, /25 के लिए, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर देख लो, मेरे पास अगर मेरे पास /25 के लिए मेरे पास सबनेट मास्क कौन सा होगा, /25। इसके लिए जैसे कि आपको पता है कि मैंने 1 बिट बोरो किया था और मेरे पास क्लास सी में कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं, मेरे पास क्लास सी में 3 नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पर जब मैंने 1 बिट को बोरो किया है तो मेरे पास /25 के लिए यहाँ पर होगा मेरे पास 128। ये है मेरे पास सबनेट मास्क /25 के लिए। और अगर यहाँ पर आप देख लें /26 के लिए, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने बोरो किए हैं 2 बिट्स को, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 192 और मेरे पास 64 है, मैंने बोरो किए हैं 2 बिट्स को, तो इधर मेरे पास सबनेट मास्क क्या होगा, 3 नेटवर्क से मेरे पास 255.255.192 क्यों है, क्योंकि मैंने 2 बिट्स को बोरो किया है। इन 2 बिट्स को अगर मैं इन दोनों बिट्स को ऐड कर दूं, मेरे पास आता है 192, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 192 मेरे पास सबनेट मास्क है /26 के लिए, और ये मेरे पास सबनेट मास्क है /25 के लिए। यहाँ तक के लिए काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास बी के लिए हम लोगों ने सबनेटिंग कैसे करनी है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।